कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। श्री श्याम बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिनमें शब्द अलंकार का जो भेद है, अनुप्रांस अलंकार और यमक अलंकार, ये पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम श्लेष अलंकार तीसरा भेद पढ़ेंगे शब्द अलंकार का। तो श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या मिलावा। मिलावा शाब्दिक अर्थ हुआ श्लेष अलंकार का। श्लेष का शाब्दिक अर्थ, एक शब्द के पीछे अनेक अर्थ। एक शब्द के पीछे अनेक अर्थ। एक शब्द के पीछे अनेक अर्थ। अब परिभाषा देखते हैं श्लेष अलंकार की। परिभाषा, जब किसी पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, अनेक का मतलब दो या दो से अधिक निकले, अनेक अर्थ निकले, तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमन मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये दो हैं रहीमदास जी का। और इस दोहे में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, मोती, मनुष्य और चून के संदर्भ में। तो पानी शब्द एक है, लेकिन अर्थ तीन जगह इनका प्रयुक्त हो रहा है। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक या हवा बोल सकते हैं। और मनुष्य के संदर्भ, मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत या विनम्रता। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ
चून के संदर्भ में पानी का अर्थ जल से। तो पानी शब्द का अर्थ 3 जगह अलग अलग प्रयुक्त हुआ है, मोती, मनुष्य और चून के संदर्भ में। तो इसमें हो गया सलेश अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। अतः इस दोहे में सलेश अलंकार होगा। सलेश अलंकार के 2 भेद होते हैं। सलेश अलंकार के भेद। सलेश अलंकार के 2 भेद होते हैं, जिनको समझ लेते हैं। एक तो अभंग सलेश होता है, अभंग सलेश, और एक होता है सबंग सलेश। एक सबंग सलेश होता है और एक अभंग सलेश होता है। तो पहले देखते हैं अभंग सलेश क्या है। अभंग सलेश, जब किसी पंक्ति में शब्द का टुकड़ा किए बिना अर्थ निकले, तो वहाँ अभंग सलेश होगा। तो अभंग सलेश अलंकार का मतलब होगा जब कोई भी पंक्ति है या दोहा हैं या काव्य हैं, उसमें क्या होता है, जो शब्द होता है उसका बिना टुकड़ा किए उसका अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल जाते हैं, तो वहाँ पर अभंग सलेश होगा। जैसे इसमें बिना टुकड़ा किए, पानी का बिना टुकड़ा किए 3 जगह अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ अभंग सलेश ही है। तो अभंग सलेश का मतलब होगा बिना टुकड़ा किए उनका अलग अलग अर्थ निकले। जैसे एक उदाहरण इसका अभंग सलेश का और देखते हैं। अभंग सलेश में जैसे बलिहारी नरपकूप की गुण बिन बूंद न देही, बलिहारी नरपकूप की गुण बिन बूंद न देही। तो इस पंक्ति में देखो गुण शब्द है, गुण शब्द में सलेश अलंकार है। कैसे कि नृप यानी राजा के संदर्भ में गुण का अर्थ गुणवान से, और कूप यानी कुएं के संदर्भ में गुण का अर्थ रस्सी से, रस्सी। तो इस पंक्ति में सलेश अलंकार होगा, और वो सलेश कौन सा, अभंग सलेश। बिना टुकड़ा किए अर्थ निकल रहा है गुण शब्द में, तो अभंग सलेश अलंकार होगा। सलेश अलंकार लिख देंगे तो भी सही है, अभंग सलेश अलंकार हो गया बिना टुकड़ा किए। दूसरा है इसका सबंग।
सबंग सलेस। तो सबंग सलेस क्या होता है? जब किसी पंक्ति में शब्द का टुकड़ा करने पर अलग अलग अर्थ निकले। एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ सबंग सलेस होगा। अब इनके उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है सबंग का, जैसे अजो तरियोनु ही रह्यो। श्रुति सेवत इक रंग। श्रुति सेवत एक रंग ना की बास बेसरी लियो। बसी मुक्तन के संग। अजो तरियोनो ही रह्यो। श्रुति सेवत इक रंग ना के बास बेसरी लियो। बसी मुक्तन के संग। यानी तरियोना शब्द का दो अर्थ निकल रहा है। इसमें तरियोना शब्द एक ही है लेकिन अर्थ दो निकल रहे हैं। नाक के बास यानी नाक पर निवास करने वाला जो नाक का आभूषण, तरियोना का अर्थ हो गया बिना टुकड़ा करने पर तरियोना का अर्थ होती है नाक का आभूषण। नाक का आभूषण। और टुकड़ा करने पर जैसे तरियोना का अर्थ हो गया तरियो प्लस ना। टुकड़ा करते हैं तरियो प्लस ना। इसका अर्थ हो गया तरा नहीं। अर्थात निष्कृष्ट जीव। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो नाक के आभूषण से और एक है निष्कृष्ट जीव से। तो एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलता है तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। और सलेस अलंकार दो भेद होते हैं, एक तो अभंग सलेस और एक सबंग सलेस। अभंग में बिना टुकड़ा किए ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और सबंग में टुकड़ा करने पर अनेक अर्थ निकलते हैं। तो आज का यही टॉपिक था, सलेस अलंकार, जो शब्द अलंकार का तीसरा भेद था। अब अगले वीडियो में हम अर्थ अलंकार पढ़ेंगे और अर्थ अलंकार के भेद पढ़ेंगे।